अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 27 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी नंदनी चक्रवर्ती के दफ्तर को हिदायत दी कि वो रियासत में जारी खुसूसी गहरी नजरसानी SIR में मसरूफ़ 7 मजीद असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन अफसरान यानी AEROs को ड्यूटी में गफलत बरतने के इल्ज़ाम में फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें। वाज़ेह के गुज़श्ता साल अगस्त से शुरू में ECI ने रियासती हुकूमत को 2 इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और 2 AEROs के खिलाफ FIR को मुअत्तल और रजिस्टर करने की हिदायत दी थी, जिनके खिलाफ इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में बदउनवानी में मुलविस होने के इल्ज़ाम किसी माकूल शख्स से बालातर साबित हुए थे। मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर ने इन 2 EROs और 2 AEROs को मुअत्तल करके हुक्म का जज़वी तौर पर नाफिज करने पर ECI के गुस्से को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया था, लेकिन इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया। अब ECI ने चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर को हिदायत दी है कि वो नजरसानी की मश्क में शामिल मजीद 7 AEROs को मुअत्तल करें। जैसा कि हिंदुस्तान AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को कहा कि इस तकरीब का मकसद मसनूई ज़हानत पर बातचीत के लिए दुनिया को इकट्ठा करना है। उन्होंने सरबराह इजलास में शिरकत के लिए दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं, सनत के कप्तानों, इख्तिराकारों, पॉलिसी साजों, महक़क़ीन और टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद का खैर मुक़द्दम किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह लिखा, दुनिया को AI पर तबादला ख्याल करने के लिए इकट्ठा करना। आज से हिंदुस्तान दिल्ली के भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी कर रहा है। मैं इस समिट के लिए दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं, सनत के कप्तानों, इख्तिराकारों, पॉलिसी साजों, महक़क़ीन और टेक के शौकीन अफराद का पुरतपाक खैर मक़दम करता हूँ। राजस्थान के शहर अजमेर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के आसार ख़दीमत सर्वे से मुतालिक 21 फरवरी को होने वाली अदालती समाअत से क़ब्ल मुस्लिम तंजीमों ने इस दावे की मुखालिफत में 1 करोड़ दस्तखत जमा करने की मुहिम शुरू की है कि दरगाह एक मुनहदिम शुदा शिव मंदिर के ऊपर तामीर की गई थी। अजमेर सिविल कोर्ट 21 फरवरी को महाराणा प्रताप सेना की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सूफ़ी बुज़ुर्ग के मज़ार पर मुग़ल बादशाह हुमायूं के दौर में तामीर की गई यह इमारत दरअसल एक हिंदू मंदिर की जगह पर क़ायम है। इसी रोज़ दरगाह ट्रस्ट की जानिब से दायर दरख्वास्त पर भी अदालत गौर करेगी। महाराणा प्रताप सेना के सदर राजवर्धन सिंह परमार ने कहा है कि तंजीम ने 2022 में राजस्थान में जन जागरण यात्रा के दौरान 25 लाख हिंदुओं के दस्तखत इस दावे की हिमायत में जमा किए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा गोल्ड रिजर्व डेटा को लेकर सियासी और मुआशी हलकों में हलचल मच गई है। रोजनामा पंजाब केसरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आदादशुमार में ऐसे फ़र्क की निशानदेही की गई है जिसके बाद तकरीबन 1,28,000 करोड़ रुपये मालियत के सोने के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि RBI की सालाना या ताज़ा तरीन रिपोर्ट में सोने के ज़खायर की मालियत और मकदार में तब्दीली ने बहस छेड़ दी है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि यह फ़र्क आलमी मंडी में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव या ज़खायर की रिवैल्यूएशन की वजह से हो सकता है। तहम अपोजिशन जमातों ने इस मामले पर वजाहत का मुतालबा किया। पंजाब केसरी की रिपोर्ट में बताया कि मुल्क के खजाने से 1,28,000 करोड़ रुपए का सोना गायब है। छत्रपति शिवाजी के टीपू सुल्तान से तकाबुल से मुतालिक कांग्रेस लीडर हर्षवर्धन सपकाल के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुणे में बीजेपी कारकुनों और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झड़पें पेश आई। अपोजिशन पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि एजिटेशन के दौरान संगवारी भी की गई। जॉइंट कमिश्नर पुलिस रंजन कुमार शर्मा ने सहाफ़ियों को बताया कि गड़बड़ के दौरान 3 कांग्रेस कारकुन और 2 बीजेपी कारकुन और 2 पुलिस मुलाजमीन और 2 सहाफ़ी मामूली जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शर्मा ने बताया कि कांग्रेस भवन के करीब एहतजाज किया गया था, जहां कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों की जानिब से नारेबाजी की गई। दोनों जमातों के कारकुन दीवारों पर चढ़ गए और दोनों तरफ से संगवारी की। पुणे सिटी के कांग्रेस सदर अरविंद शिंदे ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी अहदेदारों के खिलाफ पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है और यह मज़ीद गहरा होगा। मुख्तलिफ जमातों के 1500 अरकान ने लखनऊ में एक तकरीब में समाजवादी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। साबिक़ वज़ीर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और साबिक़ रुकन असम्बली राजकुमार पाल अपना दल सोना दल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी BSP के सीनियर क़ायद और मायावती के करीबी थे। वो मायावती की हुकूमत में 4 मरतबा वज़ीर रहे थे। 2017 में इन्हें BSP से निकाल दिया गया था। अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार पाल और दीगर की समाजवादी पार्टी में शमूलियत अहम है। गाजियाबाद के इलाके थाना टेक्नो सिटी में वाक़ मीरपुर हिंदू गांव में डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है।
मुकामी बाशिंदे और किसान डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मेमोरेंडम देने का ऐलान किया। एहतजाज की हिमायत के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। इस दौरान पुलिस के मुताबिक कुछ लोग डंपिंग ग्राउंड की इमारत का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अफरा तफरी मच गई और कुछ लोगों ने पथराव किया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ मुजाहिरीन ने एक मुअम्मर खातून की मौत की अफवाहें फैलाई और तस्वीर जारी की जिनमें इसे जमीन पर लेटा दिखाया गया। ताहम लाठीचार्ज में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आमद से चंद ही रोज़ कबल वादी कश्मीर के बाज़ारों में महंगाई का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। बिलखुसूस खजूर, गोश्त और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके सबब आम सारिफिन सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत जम्मू कश्मीर और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुक़द्दस महीने में लोगों को किसी किस्म के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। रमज़ान से कबल हर साल खजूरों की मांग बढ़ जाती है, ताहम इस बार कीमतों में जिस तेज़ी से इजाफा हुआ है वह अवाम के लिए तशवीश का बायस बना हुआ है। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ बाज़ारों में खजूर की कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 30 से 50% तक बढ़ गई है। मामूली मियार के खजूरें जहाँ गुज़िश्ता साल 250 से 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, वहाँ अब इनकी कीमत 350 से 450 रुपये तक जा चुकी है, जबकि आला मियार की ईरानी और सऊदी खजूरें 700 से 1200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। नगर के एक दुकानदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मांग बहुत ज़्यादा है और माल कम आ रहा है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही है। एंटी टेरर स्क्वाड ने महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले के पोसद और उमरखेड़ शहर में 14 मुकामात पर और अहमदनगर के 7 मुकामात पर छापे मार कर मुतअद्दिद मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक ATS ने दावा किया है कि ये मुकामात पर मुश्तबा मुस्लिम नौजवान दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते में थे। अहमदनगर और वर्धरब के 4 से 5 मुकामात पर छापे मारे गए, जिनमें अकोला और यवतमाल ज़िला शामिल हैं। गुज़िश्ता रात तकरीबन 2:30 बजे यवतमाल ज़िले के उमरखेड़ा और पोसद शहर में ATS की 20 टीमों ने अचानक छापा मारे और घर और तलबा तंजीम के दफ्तर की तलाशी ली। तलाशी के बाद मतलूबा नौजवानों के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कुछ किताबें ATS ने जब्त कर लिए हैं। बहरहाल मुकामी अफराद के मुताबिक पूछगछ के बाद इन नौजवानों को रिहा कर दिया गया। समाजी कारकुन और सियासी लीडर डॉक्टर नदीम ने बताया कि वसंत नगर इलाके में तकरीबन 13 नौजवानों के घर पर छापे मारे गए। छापे के वक्त ATS की कई गाड़ियों ने इलाके को घेर लिया था, जिससे वक्ती तौर पर खौफ व हरास फैल गया। आंध्र प्रदेश के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश ने तेलंगाना के मेडारम जात्रा के दौरान कर्नूल से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम ताजिर को फ़िरका परस्त अनासिर और बाज़ यूट्यूबर्स की जानिब से हरासा करने के वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नारा लोकेश ने कर्नूल से ताल्लुक़ रखने वाले शेख शाह वली की जानिब से खोआ बन की फ़रोख्त पर बाज़ गोशों की जानिब से किए गए एतराज़ को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही वली और इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करेंगे और वो इनकी जानिब से तैयार किए जाने वाले खोआ बन का लुत्फ़ लेने के लिए बेचैन हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद की जानिब से वली के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि फ़िरक़े वाराना हम आहंगी और मजहबी रवादारी के समाज में नफ़रत के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। मुल्क के अहम एयरपोर्ट्स के मुकाबले हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र ज़्यादा महंगा हो चुका है, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन से यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस के तौर पर ज़ायद रकम वसूल की जा रही है। वज़ारत शहरी हवाबाजी की जानिब से राज्यसभा में पेश करदा तफसीलात के मुताबिक मुल्क के अहम मेट्रो शहरों के एयरपोर्ट्स के मुकाबले हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस यानी UDF ज़ायद है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक मुसाफिरीन से 750 रुपये UDF के तौर पर वसूल किए जा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ये चार्जेस 1500 रुपये हैं। हैदराबाद के मुकाबले बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक मुसाफिरीन के लिए 550 रुपये, जबकि इंटरनेशनल मुसाफिरीन के लिए हैदराबाद की तरह फ़ीकस 1500 रुपये वसूल किए जाते हैं। दिल्ली और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूज़र डेवलपमेंट चार्जेस हैदराबाद के मुकाबले कम हैं। तेलंगाना के फार्मूला ई रेसिंग मामले की जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो को उस वक्त एक अहम कामयाबी हासिल हुई जब मरकज़ी हुकूमत ने सीनियर IAS ओहदेदार अरविंद कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। मरकज़ी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से अरविंद कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आगाज़ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रियासती हुकूमत के जरिए मरकज़ को मकतूब रवाना करते हुए फार्मूला ई रेसिंग मामले में अरविंद कुमार के अहम रोल का हवाला दिया और इनके प्रोसिक्यूशन की इजाज़त तलब की थी। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद दिसंबर 2024 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला ई रेसिंग मामले की जांच का आगाज़ किया था। कांग्रेस पार्टी में अप्रैल में खाली होने वाली राज्यसभा की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। BRS रुकन राज्यसभा KR
सुरेश रेड्डी और कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी की मियाद अप्रैल में खत्म हो रही है। इन नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से इब्तदाई दौर की मुशावरत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से हाईकमान ने राज्यसभा की दोनों नशिस्तों के बारे में राय हासिल की। मौसूल राय के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी को राज्यसभा के लिए नामजद किया जा सकता है। सुदर्शन रेड्डी का ताल्लुक तेलंगाना से और रियासत में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के सिलसिले में उन्होंने हुकूमत की रहनुमाई की है। BRS के साबिक़ रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी की रिहाइशगाह पर शदीद कशीदगी देखी गई। मणिकोंडा की पंचोटी कॉलोनी में वाक़ रोहित रेड्डी की रिहाइशगाह पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया, इससे इलाके में सनसनी फैल गई। तांडूर और विकाराबाद के अलावा हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला की पुलिस टीमों के बशमूल तकरीबन 50 मुलाजमीन वहां पहुंच चुके हैं। पुलिस ने न सिर्फ रोहित रेड्डी के घर का घेराव किया बल्कि वहां आने वाले इनके हामियों से पूछताछ करके इन्हें अंदर जाने से भी रोक दिया। इत्तलात के मुताबिक इस दौरान पुलिस और रोहित रेड्डी के हामियों के दरमियान शदीद तल्ख कलामी और बहस व तकरार हुई। सूरत हाल को बिगड़ता देखकर इजाफी पुलिस फोर्स तलब कर ली गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पार्टी के सोशल मीडिया और एड कंटेंट टीम के अरकान के फ़ोन भी छीन लिए जो इस वाक़े की वीडियो बना रहे थे। हाल ही में मुनक़िदा टांडोर म्यूनसिपल इंतखाबात के दौरान इंतखाबी हमला और पुलिस मुलाजमीन के साथ बदसलूकी के इल्ज़ाम में रोहित रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जैसे ही ये खबर फैली कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई है, इनके हामी बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए। एक मौके पर पुलिस और हामियों के दरमियान धक्कम-पेल भी हुई, जिसकी वजह से वहां काफ़ी देर तक तनाव बरकरार रहा। मेरजल जिले की मुचंतला पल्ली बल्दिया में एक इंतहाई दिलचस्प और अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। वार्ड नंबर 12 से इलेक्शन लड़ने वाली कांग्रेस उम्मीदवार M ज्योति, जो BRS उम्मीदवार से हार गई है, अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर पा रही है। इंतखाबी नतायज के बाद ज्योति ने अपने ख़ानदान के अफराद के साथ मिलकर वार्ड में घर घर जाकर इस रकम और साड़ियों की वापसी का मुतालबा शुरू कर दिया जो उन्होंने वोट हासिल करने के लिए इलेक्शन से कबल तकसीम किए थे। इस गैर मामूली मुतालबे पर मुकामी वोटर शदीद बरहम है और इनका कहना है कि साड़ियाँ तकसीम करने के लिए किसने कहा था। दूसरी तरफ अगर इस बल्दिया के मजमूई नतायज पर नजर डालें तो यहाँ BRS ने वाज़ेह बरतरी हासिल करते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदों पर कब्जा जमा लिया है। जुमला 24 वार्ड्स में से BRS ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस 9 और BJP महज 1 नशिस्त हासिल कर सकी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में और MIM करीमनगर के सिटी सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन की निगरानी में मुकरमपुरे के आज़ाद कॉरपोरेटर माजिद हुसैन ने डिवीज़न के 100 अफराद नौजवानों के साथ मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कॉरपोरेटर्स को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो खुद को हुक्मरान नहीं बल्कि अवाम का खादिम समझते हैं। अवाम ने इन्हें खिदमत का मौका दिया है और वो इसी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बल्दी इंतखाबात के नतायज मुस्तकबिल में गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए मज़ीद मेहनत करने का हौसला देते हैं। उन्होंने वाज़े किया कि वो ना जीत पर मगरूर होते हैं और ना ही शिकस्त पर दिलबर्दाश्त, बल्कि हमेशा अवामी खिदमत के लिए अनथक मेहनत पर यकीन रखते हैं। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी नतायज की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर कांग्रेस की जीत को हजम नहीं कर पा रहे हैं और रियासत की सियासी हकीकत तस्लीम करने तैयार नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो आइंदा 20 साल तक सरगर्म रहते हुए अवाम की खिदमत करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने अपने बयान में मैं ही राजा मैं ही वजीर पर अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए वजाहत की कि यह तबसरा उन्होंने अपने पास मौजूद चीफ मिनिस्टर और बल्दी नज़्म व नस्क का कलमदान रखने के तनाजुर में किया था। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तवस्सुत से जारी किए जाने वाले ऐमा व मुअज़्ज़िज़ीन के मुशायरे की इजराई में हो रही ताख़ीर के नतीजे में ज़्यादा 9,000 ऐमा व मुअज़्ज़िज़ीन मुआशी मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह से इनके मुशायरे की इजराई के सिलसिले में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है और अब सिर्फ माह रमज़ान कुछ चंद दिन बाकी रह गए हैं, जो कि रियासत भर के ऐमा व मुअज़्ज़िज़ीन के लिए इंतहाई मसरूफियत का होता है। लेकिन इस बात का एहसास शायद महकमा अक़लियती बहबूद को क़तई तौर पर नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसिल महकमा अक़लियती बहबूद के आला अहदेदारों के अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड को तवज्जो दहानी करवाते हुए माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल ऐमा व मुअज़्ज़िज़ीन का मुशायरा जारी करने का मुतालबा किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि रियासत में अक़लियती क़ायदीन जो कि पेशरो हुकूमत के दौर में ऐमा व मुअज़्ज़िज़ीन के मुशायरे की इजराई में होने वाली ताख़ीर पर हंगामा आराई करते थे, वो अब मुशायरे की अदम इजराई पर हुकूमत की मजबूरियाँ पेश करने लगे हैं, जिसके नतीजे में ऐमा व मुअज़्ज़िज़ीन भी शदीद नाराज़गी पाई जाने लगी है, क्योंकि वो अपनी शिकायत के साथ इन्हीं लोगों से रुजू हो रहे हैं जो कि साबिक़ में इनके लिए आवाज़ उठाया करते थे।